राधा राधा। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुरुषोत्तम सन्मूला श्री विष्णु स्वामी मध्यमा अस्मदाचार्य प्रयता वंदे गुरु परंपरा। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंगे यशोदया यशोदयायुतो बालो गोपालो रमयन्ता हृदि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए कन्हैया लाल की जय। मधुराष्टक। अधर में मधुर में वदन में मधुर में नैन में मधुर में हंसता में मधुर में हृदय मधुर में समद में मधुर में मधुराधिपति रखेला मधुर में हृदय मधुर में समद मधुर में मधुराधिपति रखेला मधुर में वचन में मधुर में चरित में मधुर में वचन मधुर चरित मधुर ओ बस मधुर परित मधुर मधुराधिपति रखेला मधुर मधुराधिपति रखेला मधुर मधुराधिपति रखेला मधुर
भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री परीक्षित महाराज की परम पूज्य श्रीयाजी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश। परम पूज्य सदगुरुदेव भैया जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, हनुमंत लाल जी के चरणों की वंदना करते हुए, आदि शक्ति माता भवानी के चरणों की वंदना करते हुए, स्थान के देवता एवं कथा मंडप में आए हुए सभी भक्त संत ब्राह्मणों की वंदना करते हुए हम आज की कथा के प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम भगवान के रुक्मिणी मंगल की चर्चा शुरू कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंदी, पांचवा विवाह मित्रविंदा, छठा विवाह सत्या के साथ में, सातवां विवाह भद्रा के साथ में और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में संपन्न हुआ। भूमि का पुत्र था बहुमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। जब वो कन्याएं भगवान से अनुरोध करती हैं तो भगवान रुक्मिणी जी को साथ लेकर गए और उस भौमासुर को संग्राम में हरा दिया। गोपियों से भगवान कह रहे हैं कि अब आप अपने अपने घर जाएं। जब कहा आप अपने अपने घर जाएं तो वो 16,100 कन्याएं कहने लगी, महाराज कौन से घर की बात कर रही है? पुत्र चाहे कितने भी दिन घर से बाहर रह ले, कोई उसे कुछ नहीं बोलता, और पुत्री यदि बिना बताए एक दिन भी घर से बाहर रह ले तो उसे चरित्रहीन कह दिया जाता है। एक बार हमारे घर वाले हमें स्वीकार भी कर लें, लेकिन मोहल्ला वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहने लगे, मैं तुम सभी का विवाह करा दूंगा। महाराज, पति पत्नी का रिश्ता सम्मान का होता है। आपके कहे अनुसार भले ही हमारा कोई विवाह कर ले, हमें स्वीकार कर ले, लेकिन वो मान, वो इज्जत शायद नहीं हो पाएगी। एक गोपी
अन्य गोपियों से कहती है, सुनो, हमारे मन के भाव भी क्या कृष्ण सुनेंगे? गोपियों के मन के भाव हैं महाराज, ऐसे पति को क्या वरे जो जीवे और मर जा, ऐसे पति को क्यों ना वरे जाते जीवन सफल हुए जाए। महाराज, यहां केवल जीने और मरने का संबंध, पति पत्नी का कहां तक? जीने और मरने का संबंध। लेकिन महाराज, हम तो ऐसा पति वरण करना चाहते हैं जो जीने और मरने से परे हो। यहां के पति रूठ जाए तो थाली बेला फेंकेगा, लेकिन हम तो ऐसा पति वरण करना चाहते हैं जो कभी रूठे ना। देखो, भगवान कदापि अपने भक्तों से नहीं रूठते, चाहे कोई उनसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन भगवान तो केवल भगवान। वो 16,000 कन्याएं कह रही हैं महाराज, ऐसी पैरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पैरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग पिया बिटिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई।
मुझको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और सुंदरी जो रंगना है फूल मेरे, ऐसी और सुंदरी जो रंगना है फूल मेरे, ऐसी और सुंदरी जो रंगना है फूल मेरे, ऐसी और सुंदरी जो रंगे लाए छूटे, प्रीत को धागो तब न टूटे, प्रीत को धागो तब न टूटे, ऐसी और सुंदरी जो रंगना है फूटे, ऐसी और सुंदरी जो रंगे लाए छूटे, प्रीत को धागो तब न टूटे, प्रीत को धागो तब न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जैसे ही गोपियों ने कहा ऐसे पति को क्या भरे जो जीवे और मर जाए, ऐसे पति को क्यों न भरे जाते जीवन सफल हो जाए, तो भगवान उनका वरण कर लेते हैं। आगे की कथा में बताया है कि किस प्रकार से भरी सभा के मध्य में द्रौपदी की लाज बचाते हैं। पाए अनुशासन दुशासन के कूप धाय, द्रुपद सुता को चिरी गए भीरे भारी है, भीषम करण द्रोण बैठे व्रत धारिता, कामनी की ओर गाऊ नेक नहीं हारे है। सुन के पुकार धाये द्वार काते जदुराए, बाड़क दुखल के खुजबल मारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है। आज जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, जो दुशासन जिसे दुर्योधन ने आदेश दिया था कि इस साड़ी को खींच दे, इसे नग्न कर दे, नग्न क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि द्रौपदी
भगवान से कहती हैं, हे नाथ हे रमाना व्रजनाथा के नाश कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मने विश्वभावना। आप सारे संसार को जानते, सारे विश्व को जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, कौरवे परिभूता माम के न जान से केशव, मैं किसी और को नहीं जानती, ना अन्यम जानामि नैव जानामि नो जानामि, मैं किसी और को नहीं जानती हूं। और जब द्रौपदी ने भाव प्रस्तुत किए, मैं किसी और को नहीं जानती, तो साड़ी के तार तार में गोविंद समा गए। कवि कहता है साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है। ये साड़ी नारी से बनी हुई है या नारी साड़ी से बनी हुई है। भगवान द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। द्रौपदी महलों में गई, देखा तो कृष्ण के कलेजे से लिपट कर रोने लगी। यदि तुम नहीं होते तो मेरी लाज मिट जाती। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त की लाज कदापि लुटने नहीं देता। भगवान अपने भक्तों की लाज कदापि लुटने नहीं देते हैं। इसी संदर्भ में भगवान के एक परम मित्र हुए हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जिसके पास पैसे की कमी होती है वो कहता है कि मुझे सुदामा समझ लो। ए सुनो, पैसे की कमी से कोई सुदामा नहीं बन सकता। सुदामा बनने के लिए भी गुण चाहिए। अर्थ की कमी के कारणवश, धन की कमी के कारणवश लोग कह देते हैं हमें तो सुदामा जान ले। सुदामा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सुदामा पहले जाति से ब्राह्मण है, दूसरा भगवान का परम मित्र है, तीसरा ब्रह्मज्ञानी है, चौथा विषयों से विरक्त है, पांचवा शांत चित्त है, छठा जितेंद्रिया है और सातवां संग्रह और परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता है। तुम तो सुबह से शाम तक संग्रह परिग्रह में बस एक है जाए, कभी 10 है जाए, जो मन 10 20 50 भय सत, तो कोटि असंख्य की चाह जगे। यदि एक बार पैसे की लालसा पड़ जाए ना हम लोगों को, तो हम 10 के 20 है जाए, 20 के 50 है जाए, 50 के 100 है जाए, 100 के 1000 है जाए, 1000 के 2000 है जाए, और फिर अंत में कह देंगे महाराज बस ऐसे ही कहा बता तुम्हें। यहाँ फटे पुराने कपड़े पहनते हैं,
लेकिन मन में कई बार भूखे सो जाते हैं, क्योंकि संग्रह परिग्रह तो है ही नहीं। यदि कुछ जोड़ने का मन तो है नहीं, जो आ जाए सो खा लो और नहीं तो ना देना। लेकिन उनकी स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, और पतिव्रता होते हुए जब 5-6 दिन हो गए, भूख से व्याकुल, कुछ भोजन नहीं मिला, तो अपने पतिदेव से कहने लगी, भगवान मैंने सुना है ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रीपति, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जो कृष्ण हैं, मैंने सुना है वो तुम्हारे परम मित्र हैं, और वो ब्राह्मणों के बड़े हितैषी हैं। आप उनसे कुछ मांगकर क्यों नहीं लाते? केवल सुदामा ने यही सुना है कि तुम्हारे बड़े मित्र हैं, आप उनके पास जाते क्यों नहीं, मांगकर क्यों नहीं लाते? नहीं सुने, क्योंकि कुछ लोगों को अपने काम की बात तो सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई देता, वैसे धैर्य बन जाते हैं। और यदि उनकी कोई चर्चा है रही हो तो फिर बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो उन्होंने क्या सुना है? उन्होंने यही सुना है। अब कहने लगे कि कुछ जाने के लिए, ले जाने के लिए तो है ही नहीं। सुशीला बड़ी चतुर थी, वो जानती है मेरे पतिदेव चले भी गए तो कुछ मांगेंगे नहीं, तो क्या करती हैं, मांग कर 4 मुट्ठी चावल ले आई, एक मैले कुचैले कपड़े में बांध कर दे दिए। श्वेतानंदाय विप्राज्ञ, अब जब चावल की पोटली बांध कर दे दी तो सुदामा रास्ते में जा रहे हैं, चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में, चावल बांधे पुटरिया में, पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में, बड़ा दुख पाया झुकड़िया में, बड़ा दुख पाया झुकड़िया में, झुकड़िया में सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। बचपन की बातें सभी याद आए, बचपन की बातें सभी याद आए, बचपन की बातें सभी याद आए, बचपन की बातें सभी याद आए। भैया ने लकड़ी जो ले बचाए, भैया ने लकड़ी बोले ले बचाए, भैया ने लकड़ी जो ले बचाए, भैया ने लकड़ी बोले ले बचाए। सारे चढ़ा गुल जवाने को आए, सारे चढ़ा गुल अकेले जवाए, सारे चढ़ा गुल जवाने को जाए, सारे चढ़ा गुल अकेले जवाए। शिकायत सबरिया ने हो, सबरिया ने हो, सोते सुदामा
डोगरिया में अरे राज डोगरिया में डोगरिया में डोले सुदामा डगरिया में डोले सुदामा डगरिया में कैसे में पास कन्हैया के जाओ 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 अपनी गरीबी की बातें बताओ 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 साथी शर्माते मार्ग में जावे जय हो अपनी राधा को शर्माते सब साथी मार्ग में जावे कैसे हो अपनी व्यथा को बताए करते न श्याम नगरिया में नगरिया में सोचे नगरिया और सोचे नगरिया में तो बड़ा दुख पायो झुगरिया में पर दुख पायो झुगरिया में झुगरिया में सोचे सुदामा नगरिया में सोचे सुदामा नगरिया में। देखिए अभी माता नहीं आए, देखिए अभी पूजन करने के लिए समय थोड़ी है, अभी तो पहुंच रहे हैं कन्हैया के पास में। बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ। जब पूजन होगा जब आपको बता दिया जाएगा। बैठ जाओ, मीडिया वाले बैठ जाओ, इन्हें बैठिए जब ही चलते। ठाकुर जी घबराओ तो ना बैठे, भैया खड़े हो जाओ भैया, आप खड़े हो गए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बैठ जाओ, खिंच गई बैठ जाओ ना थोड़ा सा, जब बैठ जाओ। माताएं थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, पूजन होगा जब बता देंगे आपको। खिंच गई नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। आओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। भगवान कृष्ण कृष्णस्य दर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, इस भाव को मन में रखते हुए
आज आनंद में डूब कर चल रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में प्रवेश किया तो पहरेदारों से कह रहे हैं कि यहां मेरा मित्र रहता है। जब पहरेदारों से कहा यहां मेरा मित्र रहता है, तो पहरेदार कह रहे हैं महाराज थोड़ा आराम करें, क्योंकि हम देखकर आना चाहते हैं कहीं भगवान आराम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं भोजन तो नहीं कर रहे हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकती भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी, नसर पे है जान, नकन पे है पगड़ी, नसर पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे पगड़ी, नकन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नसर पे पगड़ी, नकन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। प्यारे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। सुनते ही लोगे चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगा
सुदामा को मोहन हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आया है मेहमान कैसा अजीब आया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है तुम्हारे महल करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर में सुदामा करीब आ गया है इधर में सुदामा करीब आ गया है इधर में सुदामा करीब आ गया द्वारपाल कह रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए दरवाजे पर एक नंगा धर्म भिखारी आया और जैसे कहा नंगा धर्म भिखारी कैसा नंगा धर्म है शीशे पे गाना झगा गाने में जाने को आहे सोते ही गामा टूटी पटी सी लगी रो कटी और आह वो काना होती नहीं सामा टूटी पटी सी लगी रो कटी और आहो होती नहीं सामा टूटी पटी सी लगी रो कटी और आहो होती नहीं सामा टूटी पटी सी लगी रो कटी और आहो होती नहीं सामा द्वारे खड़ो तो जातर गाना एक जयो जात सुबह सुनाय बेगामा जो छतर धीरे भया है तो दाम परावत अपनो नाम सुदामा सुधर तेरी में दया है वो दाम परावत अपनो नाम सुदामा सुधर तेरी में दया है वो दाम परावत अपनो नाम सुदामा कंपलोक्याच तो दूरा प्रिया प्रियंकमाय स्तता शिष्टकाय चापयित दुभ्याप जैसे सुना है कृष्ण आज अपनी प्राण प्रिया के पलंग पर विराजमान थे भगवान कृष्ण और जब प्राण प्रिया के पलंग पर विराजमान थे तो कृष्ण ने सुदामा नाम सुनते ही भाग छूटे आज गले से लगाया है बाजुओं में कसा है अपने आसन पर लाकर बिठाया है राजन भगवान लोक पावन भगवान अपने हाथों से उनके चरण धो रहे हैं और जल की जगह क्या लगा रहे हैं आंसुओं से ऐसे बेहाल बेवाए सोपन कंठ डाले लगे तुम्हें दोए आए महारुख पायो सदा तो आए मेरा के तेरे कोई पायो सदा तुम आए मेरा के तेरे कोई ऐसे बेहाल बेवाए सोपन
आज मेरे स्वामी आंखों के जल से सुदामा के श्री चरणों को धो रहे हैं। और रुक्मिणी जिस चिंता में है, किमनेन कृतं पुण्यम अवधूते इस अवधूत ने, इस नंगे ढरंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो श्रीपति अपने हाथ से इसके चरण धो रहे हैं। तीन लोग के स्वामी यो सूत्र लोक गुरुणा श्रीनिवासे आज लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी का तो हाथ छोड़ दिया और हाथ किसका पकड़ लिया? सुदामा। जब रुक्मिणी जी का हाथ छोड़कर सुदामा तो बातें कर रहे हैं। कश्चिदे गुरुकुले वासं ब्रह्मनिष्प्रसे दुजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसा पारम् अश्नुते। भैया अब दोनों जने बात कैसे कर रहे हैं? दोनों जने गुरुकुल में रहते थे भैया। हमारा उपनयन संस्कार हुआ। वे मित्र, हमारा प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। प्रथम गुरु कौन होता है? माता पिता, जिनके कारणवश हम इस संसार में आए। उसके बाद में उपनयन संस्कार करने वाले, सत्कर्म की शिक्षा देने वाले गुप्त गुरु होते हैं। और तीसरे गुरु मेरे स्वरूप का ध्यान बताते हैं। वैसे तो तीनों गुरुओं की सेवा श्रेष्ठ है, लेकिन जो मेरे निज स्वरूप का ध्यान बताता है, ऐसे गुरु की सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। एतदेव हि साक्षात् कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद वै विशुद्ध भावेन सर्वात्मा आत्मार्पणं गुरु। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सप्तसिद्धियों का इतना ही कर्तव्य कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ, यहां तक कि ये शरीर भी गुरुदेव को सौंप दे। ये शरीर भी गुरुदेव को सौंप दिया जाए। यहां तक कि हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि यदि इस शरीर की, इस चमड़े की जूती बनाकर गुरुदेव के चरणों में पहना दी जाए तो भी हम गुरुदेव के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं। तुष्टोहम बोधुजे श्रेष्ठ सत्या संतो और हमारे गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया था, वो इस आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था तुम्हारे सारे मन की कामनाओं की पूर्ति हो गई, और आज मेरे मन की कामना की पूर्ति हो रही है क्योंकि तुम मिल गए हो।
बड़ी बड़ी उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण पूछ बैठे हैं, बताओ कुछ खाने को लाए हो या नहीं लाए हो? किम उपायन मानीतम ब्रह्मन में भवताग्रह। अरे कुछ ए ब्राह्मण, कुछ खाने को भी लाए हो या ऐसे ही चले आए? फटे पुराने कपड़े। भगवान फिर बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। भैया मेरे भक्त मुझे कुछ भी दे दे, पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, फूल दे दे, मैं सबसे प्रसन्न हो जाता हूं। तो बताओ तुम मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हम कैसे कहे कि चावल लाया? भगवान ने झपट्टा मारो और चावल की पोटली छीन ली। एक मुट्ठी चावल ग्रहण की है और दूसरी मुट्ठी चावल जब ग्रहण करना चाहते हैं तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ कर कहने लगी, प्रभु इनके लिए इतना ही बहुत है। और दूसरी मुट्ठी चावल रुक्मिणी जी स्वयं ग्रहण कर लेती है। एक रात्रि सुदामा कृष्ण के पास रहे। कृष्ण पूछते हैं, भैया सब ठीक ठाक तो है? हाँ, आनंद है। कुछ चाहिए तो नहीं? जैसे कहा चाहिए तो नहीं, तो सुदामा अनायास बोल बैठे, तुम्हें साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी तुम साथी हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की
करता नहीं मुझे बलिदान हो रहा करता नहीं मुझे करता में हो रहा है करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा करते हो तो करैया मेरा नाम हो रहा है मेरा याद की काशी सब काम हो रहा है पिया बुद्धि कृपा से सभी काम हो रहा है सब काम हो रहा है सभी काम हो रहा है ओ सभी काम हो रहा है सभी काम हो रहा आज एक रात्रि सुदामा कृष्ण के पास रहे। अगले दिन जाने पर अनेकों बार पूछा लेकिन नहीं बताया। और रास्ते में बड़े प्रसन्न होते हैं। मुझे तो बहुत मिला है, जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। मनी मन सोच रहे कहा मैं दरिद्र और भगवान कृष्ण। उन्होंने मुझे बाहुभ्याम परिरंभिता भुजाओं का संग मनी मन विचार करते जा रहे थे। लेकिन जब अपने झोंपड़ी के नजदीक पहुंचे तो वहां झोंपड़ी नहीं, वहां महल है। सुशीला से कहने लगे कि रात रात में ये महलों का निर्माण कैसे हुआ? तो सुशीला प्रसन्नता पूर्वक कहती हैं, प्रभु आए थे और सर्वस्व देकर चले गए। सुदामा रोने लगे हैं। मैंने तो उनसे ऐसा कुछ नहीं मांगा था। विलोक के ब्राह्मण स्तत्रे समृद्धि सर्व संपदा तरकयामास निर्वग्रे श्वेश्वमिदे महतू। इतनी समृद्धि पाकर सुदामा व्याकुल हो गए। मैंने तो उनसे ऐसा कुछ नहीं मांगा था। मैंने तो भगवान से ऐसा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी भगवान ने इतना दिया। आज अजन्मा भगवान श्री कृष्ण की आदि के दोष जानते हैं, किसके? धनादि के दोष जानते हैं। मैंने तो सुना था कि धन के साथ साथ मद अवश्य आता है, इसलिए मैंने तो संपदा नहीं मांगी थी। भगवान
से जब मैंने कुछ मांगा नहीं तो भी फिर भी मुझे दे दिया। आज ब्राह्मण अपनी सारी संपदा को भगवान के श्री चरणों में ही सौंप रहे हैं। एवं से विप्रो भगवते स्वतदा दृष्टा स्वभृत्ते रजतम पराजितम। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अजीत हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, उन्हें कोई नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी वो प्रेम में पराजित हो जाते हैं। एतद ब्राह्मण देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरा लब्ध भावो भगवते करम बंधाद विमुच्यते। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति की कथा को जो सुनता है या सुनाता है, वो भगवान के श्री चरणों में प्रेम तो पाता ही पाता है, वो कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। बोल कन्हैया लाल की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आगे 11वें स्कंद के अंतर्गत भगवान की लीलाओं को श्रवण कराते हुए यदुवंश को ऋषियों का श्राप, जिसमें एक दिन जामवंती नंदन साम्र संतों को चेक करने के लिए चले। ध्यान रखना, संतों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि संत अपनी सी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। कुछ लोगों को धन का, पद का घमंड हो जाता है कि मेरे बराबर अब कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ध्यान रखने संतों को बोला जाता है महाराज। जो राजा से भी बड़ा होता है वो होता है महाराज। एक दिन संतों को चेक करने के लिए चले और कहने लगे महाराज घूम घुमार और लहंगा पहनो, चटकदार चुंदरी ओढ़ी साम्र ने, और संतों से जाकर कहने लगे महाराज यो बताओ लाला होएगो कि लाल। अब जैसे ही कहा तेरे से ये स्त्रीवेश शामम जामवती सुतम, ऐसा प्रक्षति वो विप्रा अंतरे वल्यने सिते क्षणा। महाराज ये बताओ इस कजरारी आंखों वाले के लाला होएगो के लाली। संत क्रोध में भर गए और क्रोध में भरकर कहने लगे एवं प्रलब्धा मनस्यानुचु कुपिता नपे जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम। इसके एक मूसल पैदा होगा जो सारे कुल का नाश कर देगा। जब राजा को पता लगा तो उसे कुटवा कर समुद्र में डाला। उससे अरब नाम की घास पैदा हुई। एक टुकड़ा शेष बचा था जिसे मछली ग्रहण करती है और मछली को मारकर उस टुकड़े को अपने तीर की नोक पर सजाता है। और एक बहेलिया, जरा नाम का बहेलिया। भगवान ने जब सोचा क्यों ना अब यदुकुल का संहार किया जाए, तो रानियों को अर्जुन के हाथ सौंप दिया और समुद्र स्नान के लिए चले। वहां एक दूसरे पर मदरा का पान करके उस एरब नाम की घास को उठा उठा कर मारते हैं। सारे यदुकुल का संहार हो गया। 10, 20, 50 शेष बचे।
जब भगवान कृष्ण के सारथी दारुक ने बताया तो आज यहां रानियां भी चिंता में पड़ गई। इधर जरा नाम का बहेलिया जैसे ही भगवान के पैर की मणि पर निशान को देखकर, मणि को देखकर निशाना साधता है, तो निशाना साधते ही आज यहां भगवान ये लोक को छोड़कर गोलोक धाम में प्रतिस्थापित हो गए। ये लोक को छोड़ दिया है और गोलोक धाम में पुनः वापस पहुंच गए हैं। जब रानियों को पता लगा वही अर्जुन है, वही गांडीव धनुष है, कोल भील करात उन रानियों का हरण करना चाहते हैं। वो रानियां एक तालाब के अंदर प्रवेश करती हैं और से शरीर उसी तालाब में प्रवेश करती हैं और वो भी यह लोक को छोड़कर गोलोक धाम में पहुंच गई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित आगे की कथा में 24 गुरुओं की कथा ये है। 24 गुरु शिक्षा गुरु, जिसमें आम के वृक्ष को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। सत्संग की महिमा ही है और वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म की चर्चा ही है। जातियों की उत्पत्ति भगवान सत्पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से सत्व और रज प्रधान क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघों से रज और तम प्रधान वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति। जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्य, वक्ष स्तर से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास प्रकट हुआ है। भगवान की सतयुग में आराधना जो की जाती है, भगवान का जो श्री विग्रह होता है वो श्वेत रंग का होता है, त्रेता में लाल रंग का होता है और द्वापर में सांवले रंग का होता है और कलयुग में काले रंग का होता है। सतयुग में भगवान की आराधना ध्यान के द्वारा की जाती है, त्रेता में यज्ञ के द्वारा की जाती है, द्वापर में वैदिक में तांत्रिक रीति से की जाती है, कलयुग में नाम गुण लीला और कीर्तन के माध्यम से की जाती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 12 स्कंद के अंतर्गत बताते हैं कि कलयुग के धर्म क्या है। कलयुग में सोई सयान जो परदनहारी, जो कर दम्भ सुबड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से पहले इंद्रियों को मन में लगा, मन को बुद्धि में लगा, बुद्धि को आत्मा में लगा और आत्मा को परमात्मा में लगा। जब इस प्रकार से अनुरोध किया है तो सभी जने मेरे साथ उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। आज यहाँ नमस्कार करके त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव संपद्ये, तेन त्वदंग कमले रतिमे यच्छ शाश्वतम। आज यहाँ तदीय वस्तु गोविंदम बोलते हुए इस शरीर को, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा और आत्मा को परमात्मा में समाहित कर दिया है। आगे 12वें स्कंद के अंतर्गत एक मार्कंडेय मुनि की भगवान की आराधना आती है। मार्कंडेय मुनि
भगवान की वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। मार्कंडेय मुनि अनुरोध करते हैं भगवान के दामोदर स्तोत्र का गायन करते हैं। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान किया तो मार्कंडेय मुनि देखते हैं भगवान का बाल स्वरूप कैसा है। पैर के अंगूठे को भगवान ने मुख में ले रखा है, हाथ का नहीं। कहां? पैर। भगवान बताना क्या चाहते हैं? यदि संसारी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो मेरे चरणों का ही चिंतन करे। यदि सांसारिक व्यक्ति को कुछ भी चाहिए, कोई ऐसी भी समृद्धि चाहिए, वो केवल भगवान के चरणों का चिंतन करे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराते हैं और परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से पहले इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देता है। पहला विश्राम मूल पाठ का तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय पर, दूसरा विश्राम पंचम स्कंद के 8वें अध्याय पर, तीसरा विश्राम सप्तम स्कंद की समाप्ति पर, चौथा विश्राम दसम स्कंद के 30वें अध्याय पर, पांचवा विश्राम दसम स्कंद के 54वें अध्याय पर, छठा विश्राम एकादश स्कंद के 13वें अध्याय पर और सातवां विश्राम द्वादश स्कंद की समाप्ति पर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए बस्ती माता की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए परीक्षित महाराज की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय, बोलिए भैया जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ मेरे जीवन काल की 669वीं कथा संपूर्ण हुई। परम पिता परमेश्वर से अनुरोध, हे परमात्मा मेरा ध्यान निरंतर आपके श्री चरणों में लगा रहे। अभी हम परीक्षित के मोक्ष गमन की रीति यहाँ निभाएंगे, उसके पश्चात पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति के बाद फिर गुरुदेव की आरती होगी, देवताओं का विसर्जन। अभी केवल परिवार के लोग मंच पर आएंगे, फिर मैं उधर वहां पर बैठने का इंतजाम कर दिया जाएगा। हाँ, कोने पर बैठ जाऊंगा तो यहीं से परिक्रमा लगती जाएगी और फिर आप लोग नीचे ही नीचे प्रसाद ले लोगे सभी जने। और तुम परिवार के लोग, बबली के परिवार के जल्दी से मंच पर आ जाए। अब परीक्षित के मोक्ष गमन की विदाई। यहाँ जो कथा श्रवण करने का पुण्य फल होता है, वो कथा का पुण्य